Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear friends, in this class of today, I am going to give you a very significant video, and this video is related to the synonyms and especially the synonyms that are asked in various competitions. So the synonyms of today is from letter F. इसके पहले भी मैंने आपको ए लेटर से, बी लेटर से, सी लेटर से, डी लेटर से, ई लेटर से वो सिनोनिम्स मैंने आपको दिया है। तो ये सिनोनिम्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, यानी कि वो जो बारंबार आपको अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मैंने इस सिनोनिम्स में आपके लिए लाया है। तो सबसे पहले देखिए आज के वीडियो का पहला वर्ड क्या है। तो आप देखिए क्या है, फैसिनेट। देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन फैसिनेट का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में सभी शब्दों के मीनिंग बताऊंगा, और मीनिंग बताने के बाद आपका जो उसका सिनोनिम्स क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। तो पहला आपका जो लेटर है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका पहला वर्ड है आपका फैसिनेट। तो फैसिनेट का मतलब होता है कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना या किसी को लुभा लेना, फैसिनेट कर लेना, है ना। इन्फैचुएट कहते हैं उसको, हम टेम्प्ट कहते हैं उसको, या उसको आप चार्म कह सकते हो। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, टू अट्रैक्ट और चार्म somebody very much, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेना, चार्म कर लेना, लुभा लेना। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखिए इसका जब हम सिनोनिम की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसके सिनोनिम को आप कह सकते हो कि इसको हम विविध भी कहते हैं। विविध, ये इसका सुटेबल सिनोनिम है, जिसको हम क्या कहेंगे, तो विविध कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, तो विविध कहेंगे। इसके बाद हम इसको मेमोराइज भी कहते हैं, मेमोराइज भी कहते हैं। क्लियर। तो आप फैसिनेट को चार्म भी कह सकते हो, CHARM, चार्म भी कह सकते हो, मेमोराइज भी कह सकते हो, विविध भी कह सकते हो, और इसके बाद आप इसको एनचेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एनचेंट, CHANTE, एनचेंट। तो ये आपका फैसिनेट का मीनिंग क्या हुआ, अट्रैक्ट और चार्म समबडी वेरी मच। इसका सिनोनिम हो गया विविध, जिसको आप लुभाना कहते हो, फंसाना कहते हो, मेमोराइज कह सकते हो, चार्म कह सकते हो, एनचेंट कह सकते हो। ये आपका, ये इस वर्ड का आपका सिनोनिम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका फास्टिडियस। ऐसे तो जिसको कि मनाना बड़ी मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज जिसको आप कहते हैं, डिफिकल्ट टू प्लीज, तो ये इसका फास्टिडियस का दुरादि हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट टू प्लीज। इसको हम क्या कहते हैं, डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको कि मनाना क्या हो, बहुत मुश्किल हो, प्रसन्न करना बड़ी मुश्किल हो, उसको हम फास्टिडियस कहते हैं। और फास्टिडियस का आप जब सिनोनिम की बात करते हो डियर स्टूडेंट, तो इसको आप डेंटी कह लो, डेंटी कह लो, स्क्विमिस कह लो, स्क्विमिस कह लो, आप डेंटी कह लो, स्क्विमिस कह लो, या इसको आप हार्ड टू प्लीज भी कह सकते हो, हार्ड टू प्लीज। ये देखिए इसका फास्टिडियस का मीनिंग के साथ इसका सिनोनिम जो सुटेबल है, जो आपको ऑप्शन में रह सकते हैं, वही मैंने आपको दिया है। अब देखिए फैटुअस। फैटुअस एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हो जाता है डियर स्टूडेंट सिली एंड पोलाइटनेस। आप क्या कह लोगे, या तो आप सिली कह लो या पोलाइटनेस कह लो, पोलाइटनेस। तो ये इसका मीनिंग हो गया, या तो सिली कह लो या पोलाइटनेस कह लो, सिली और पोलाइटनेस। अब इसका जब हम सिली और पोलाइटनेस, जिसको हम बुद्धिहीन कहते हैं, इज अ फैटुअस, ही इज अ फैटुअस, इज सिली, पोलाइटनेस जिसमें बहुत भोलापन हो, बुद्धिहीन हो, उसको हम कह लेते हैं ना। अब इसका देखिए, आप जब फैटुअस का सिनोनिम्स देखेंगे तो इसको पर्पसलेस कहते हैं,
पर्पसलेस कह सकते हो, है ना, पर्पसलेस कह लो, फुलिश कह लो, है ना, आप देख लो, पर्पसलेस कह लो, फुलिश कह लो, इसको आप स्टूपिड भी कह सकते हो। स्टूपिड क्या कह लोगे, स्टूपिड भी कह लेना, आसान से चलेगा ये। स्टूपिड कह सकते हैं, पर्पसलेस कह सकते हैं, फुलिश कह सकते हैं, फैटुअस को, है ना, इसको और भी आप कह सकते हो, पर्पसलेस, स्टूपिड, फुसवस, या और सिली भी कह सकते हैं, जो मैंने पहले ही आपको लिख दिया है, सिली। तो ये फैटुअस हो गया बुद्धिहीन, जिसको सिलू, प्रोलाइटनेस कह सकते हैं, पर्पसलेस कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, स्टूपिड कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है आपका डियर स्टूडेंट वो फाइट है। ऐसे तो फाइट सब मीनिंग जानते हैं, बट इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें तो आपको ये हम कह सकते हैं कि फाइट का मतलब क्या होता है, टू यूज फिजिकल स्ट्रेंथ, टू यूज फिजिकल स्ट्रेंथ। फाइट का क्या कह लेंगे, टू यूज फिजिकल स्ट्रेंथ हम कहते हैं, इसलिए कि भाई जो लड़ाई झगड़ा। अब इसका सिनोनिम की बात करें तो आप इसको कॉम्बैट कह सकते हो, देखो तो, है ना, कॉम्बैट कह सकते हैं, कंटेंटेंशन कह सकते हैं, कंटेंशन कह सकते हैं, है ना, कॉम्बैट कह लो, कंटेंशन कह लो, और भी आप इसको स्ट्रगल भी कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो। तो इतने चीज आप फाइट को कह सकते हो, जिसका मीनिंग हुआ टू यूज फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉम्बैट कह लो, कंटेंशन कह लो, है ना, उसके बाद स्ट्रगल कह लो, कॉन्फ्लिक्ट कह लो, है ना, स्ट्राइव भी आप कह सकते हो, STRIFE, स्ट्राइव भी कह सकते हो। तो फाइट को हम इतने सिनोनिम से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेरोसियस। अब फेरोसियस तो बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, है ना, वायलेंट, वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आपका एग्रेसिव हो, वायलेंट हो, है ना, उसको हम कहते हैं फेरोसियस। तो अब इसका देखिए सैवेज, इसको आप कह सकते हो, सैवेज कह सकते हो, क्रूएल कह सकते हो, वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट। इसके बाद आप इसको अनसिविलाइज्ड भी कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड भी कह सकते हो, फियर्स कह सकते हैं इसको, है ना। तो इतने चीज हम फेरोसियस को, वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट, ये इसका मीनिंग हो गया। और सिनोनिम में आप इसको सैवेज कह लो, क्रूएल कह लो, अनसिविलाइज्ड कह लो, फियर्स कह लो, और भी आप कह सकते हो, वाइल्ड भी कह सकते हैं इसको, है ना। चलिए वगैरह वगैरह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिक्टिशियस। ये तो अनेक बार पूछा भी गया है आपको एग्जाम में। तो फिक्टिशियस कहते किसको है, जो नॉट रियल हो, ये क्या हो, नॉट रियल हो। आप देखिए इसको आप कह सकते हो इन्वेंटेड भी कह सकते हो, मतलब जो इन्वेंट किया गया हो, बनाया गया हो, जिसको काल्पनिक हो, है ना। तो इसको फिक्टिशियस को हम इमेजिनेटिव कह लो, क्या कह लो, इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव, इल्यूजनरी भी कह सकते हैं इसको, है ना, इल्यूजनरी भी कह सकते हो आप, इमेजिनेटिव कह लो, इमेजिनेटिव कह लो, इल्यूजनरी कह लो, फॉल्स कह लो इसको, फॉल्स, फैब्रिकेटेड भी कह सकते हो, फैब्रिकेटेड, है ना। तो इस तरह से FABRI, फैब्रिकेटेड भी कह लेंगे। तो फिक्टिशियस को क्या कहेंगे, नॉट रियल या इन्वेंटेड, इसका मीनिंग हो गया, है ना, नॉट रियल या इन्वेंटेड। इमेजिनेटिव इसका सिनोनिम कह सकते हैं, इल्यूजनरी कह सकते हैं, फॉल्स कहते हैं, फैब्रिकेटेड कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप इतने सारे सिनोनिम्स को अगर आप दिमाग में रखोगे तो निश्चित रूप से आपका हर एग्ज़ाम जो है वो सिनोनिम जो है और एंटोनिम में जो मैं आपको दे रहा हूँ टिप्स, इसको बस आपको याद रखना है, ताकि आपको हर मीनिंग जो है आपको दिमाग में बैठते चले जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट्स, F लेटर से, ये वो है फैटल। अब देखिए फैटल का मतलब होता है कि जो प्राण घातक हो, है ना, जो जानलेवा हो, उसको हम फैटल, जैसे फैटल अटैक, जानलेवा हमला हो गया, है ना, तो उसको, इसको आप क्या कहोगे, काउजिंग और एंडिंग इन डेथ। आप थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, इसको आप क्या कह सकते हो, काउजिंग और एंडिंग
इन डेथ, है ना, जिसको आप कह सकते हो जानलेवा कह सकते हो, प्राण घातक कह सकते हो, काउजिंग और एंडिंग इन डेथ, इसको हम फैटल कह लेते हैं, है ना। अब इसका अगर आप फैटल का अगर आप सिनोनिम को देखोगे तो आप कह सकते हो डेडली, क्या कह लेंगे, डेडली कह लो सिनोनिम में, है ना। इसको आप मॉर्टल कह लो, मॉर्टल, आप इसको आप मॉर्टल के अलावा और भी कह सकते हो, जैसे कि डेडली है, मॉर्टल है, और उसके बाद आप इसको फैटल हो गया, डेडली हो गया, मॉर्टल हो गया, इस तरह से आप इसको कह सकते हो। इसको आप विरुलेंट भी कह सकते हो, विरुलेंट, इसको और भी आप कह सकते हो लेथल, LETHAL, लेथल। तो इस तरह से आप अगर सिनोनिम को दिमाग में रखोगे तो काउजिंग और एंडिंग इन डेथ, डेडली, मॉर्टल, विरुलेंट और लेथल, इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका फर्बिश। क्या है, फर्बिश। तो फर्बिश का मतलब होता है गिव अ फ्रेश लुक और रिनोवेट। क्या होता है, टू गिव अ फ्रेश लुक, या जिसको रिनोवेट कहते हैं। रिनोवेट का मतलब होता है कोई चीज़ को फिर से नया करना, है ना। तो इसको टू गिव अ फ्रेश लुक या रिनोवेट जिसको आप कहते हो, कि बिल्कुल किसी चीज़ को एक नया रूप, नया अंदाज देना, है ना। तो अब फर्बिश को हम क्या कहेंगे, पॉलिश कह सकते हो, स्प्राउस कह सकते हो, इसको हम पॉलिश कह लेंगे। कोई चीज़ को पॉलिश कर देना, फर्बिश करना, है ना। रिनोवेट भी कह सकते हो, रिनोवेट तो मैंने लिख ही दिया है ना। तो आप पॉलिश कह सकते हो, रिनोवेट कह सकते हो, इक्विप कह सकते हो, कोई चीज़ को सुसज्जित कर देना, इक्विप, है ना। तो इस तरह से अगर आप और भी कह सकते हो पॉलिश, स्प्राउस भी कह सकते हैं, स्प्राउस, SPRUCE, स्प्रूस, है ना। तो इस तरह से आप देखिए फर्बिश का हो गया टू गिव अ फ्रेश लुक, या रिनोवेट, या पॉलिश, या रिनोवेट, इक्विप, या स्प्राउस, इस तरह से आप कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैम्बोयंट। अब देखिए फ्लैम्बोयंट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को चमकीला या भड़कीला बना देना, है ना। तो इसको तो आप क्या कहोगे, फ्लैम्बोयंट को ब्राइट एंड इजीली नोटिस। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्राइट एंड इजीली नोटिस्ड, यानी कि जो आपको ब्राइट हो, है ना, इजीली नोटिस्ड हो, आसानी से आपको दिख जाए, इसको हम फ्लैम्बोयंट कहेंगे। अब इसको ऑर्नेट आप कह सकते हो, मीनिंग इसका क्या कह सकते हो, ऑर्नेट कह सकते हो, ऑस्टेंटेशन कह सकते हो, है ना, ऑर्नेट कह लो, ऑस्टेंटेशन कह लो, और इसको आप बॉम्बास्टिक भी कह सकते हो, बॉम्बास्टिक। इस तरह से हम फ्लैम्बोयंट को ऑस्टेंटेशन, फ्लैम्बोयंट को बॉम्बास्टिक भी कह सकते हैं, ऑर्नेट कह सकते हैं, ब्राइट एंड इजीली नोटिस्ड भी इसका तो मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉर्ट्यूटस। अब फॉर्ट्यूटस का मतलब होता है कैजुअल, आकस्मिक, जिसको आप कहते हो कैजुअल। क्या कह सकते हो, कैजुअल, जिसको आप आकस्मिक, हिंदी में कह सकते हो आकस्मिक। आकस्मिक समझते हो ना, कोई चीज़ अचानक जो हो गया, है ना। एक्सीडेंटल जिसको आप कह सकते हो, एक्सीडेंटल, है ना, एक्सीडेंटल। अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हो, अनएक्सपेक्टेड, सॉरी, जिसको आप अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो, अनएक्सपेक्टेड। तो एक्सीडेंटल हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, या इसको आप चांस भी कह सकते हो, चांस भी कह सकते हो। तो फॉर्ट्यूटस को हम कैजुअल, आकस्मिक, एक्सीडेंटल, अनएक्सपेक्टेड या चांस भी कह सकते हैं। और भी आप कह सकते हैं, है ना, अनएक्सपेक्टेड, ओ लिख ही दिया है, ओके। तो ये हो गया आपका। अब नाम है आपका, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स फॉर्टिट्यूड। अब फॉर्टिट्यूड के मीनिंग की जब हम बात करेंगे तो आप देखिएगा इसका मतलब होता है एकदम जो करेज, आपको जो करेज हो, या आपको पैसेंस हो, है ना, टू फेस ग्रेट डिफिकल्टी, किसी भी आपको समस्या को
सामना करने के लिए जब आपके पास जो हिम्मत होता है, आपके पास जो धैर्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्टिट्यूड कहते हैं, है ना। अब इसको आप कह सकते हो, जब आप फॉर्टिट्यूडस की बात करते हो, फॉर्टिट्यूड की बात करते हो, तो करेज एंड पैशंस तो हम कह सकते हैं, टू फेस, तो इसको आप क्या कह सकते हो, वैलर। ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो शूरवीर होता है, तो फॉर्टिट्यूड को हम क्या कहेंगे, वैलर कह लेंगे। उसके बाद इसको जिसका संकल्पित होता है, यानी कि डिटर्मिनेशन जो होता है, उसको भी हम डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्टिट्यूड को क्या कह लोगे, वैलर कह लोगे, फर्मनेस कह लोगे, या स्ट्रेंथ भी आप इसको कह सकते हो, स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, वैलर कह सकते हो, डिटर्मिनेशन कह सकते हो, और करेज कह सकते हो, है ना। अब देखिए फैकंड, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, अनेकों बार पूछा गया है डियर स्टूडेंट। अब फैकंड का मतलब ये होता है कि टू एबल टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी ढेर सारे बच्चे को पैदा करने वाला, या इसको क्रॉप्स भी कह सकते हो, अनाज पैदा करने वाला, या वाइल्ड या एनिमल्स, इसको हम क्या कहते हैं, फैकंड कहते हैं, है ना। फैकंड, टू एबल टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, या क्रॉप्स, या एनिमल्स, है ना। तो इसको हम फैकंड कहते हैं, जो बच्चों को या फसल को या एनिमल्स को जो क्या कहते हैं, उत्पन्न करते हैं ना, पैदा करते हैं, उसको हम फैकंड कहते हैं। अब फैकंड की सिनोनिम की बात अगर आप करो तो इसको आप प्रोलिफिक कह लो। क्या कह लोगे, प्रोलिफिक, है ना। फर्टाइल भी कह सकते हैं इसको हम, फर्टाइल कह सकते हैं, प्रोलिफिक कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं, है ना, लग्जूरियंट भी कह सकते हैं, लग्जूरियंट। तो ये हम फैकंड को इतने सारे शब्दों से जान सकते हैं कि, और मीनिंग क्या हो गया, टू एबल टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, क्रॉप्स और एनिमल्स, जो ढेर सारे बच्चों को या फसलों को या एनिमल्स को उत्पन्न करने वाले को हम, पैदा करने वाले को या बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, फैकंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रुगल तो जो मितव्ययी होता है, जो कम खर्चीला होता है, इसका अपोजिट आप एक्स्ट्रावेजेंट कह लो। तो आप फ्रुगल को क्या कह लोगे, थ्रिफ्टी भी कह सकते हो, THRIFT, थ्रिफ्टी। इकोनॉमिकल भी कह सकते हो इसको आप, इकोनॉमिकल, है ना, जिसको आप माइजर भी कह सकते हो, कंजूस जो होगा, है ना, माइजर भी कह सकते हैं ना। तो इस तरह से आप फ्रुगल को आप कह सकते हो कि जो मितव्ययी हो, कम खर्चीला हो, थ्रिफ्टी हो, इकोनॉमिकल हो, और इसका अपोजिट आप कह लेना क्या, तो एक्स्ट्रावेजेंट कह लेना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बड़ी सुंदर तरीके से क्या बताया कि एफ लेटर का जो सिनोनिम्स है, उस सिनोनिम्स को आप अच्छी तरह से रट लो, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और बैठाने के बाद आपको निश्चित रूप से ये आपको वर्ड किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, है ना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।